ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 जनवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा से मिलने से पहले हम अपनी आत्मा को जागृत करें ओम के उच्चारण से। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के पिता को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें भगवान भी कैसे याद करें। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं ना। बेहद के पिता, हद से अपार, बहुत ऊपर, जो कोई नाप न सके, उन बेहद के पिता को हमें याद करना है। यह गुप्त बात है। याद से ही याद मिलती है। गिव एंड टेक, जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। और जो याद ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान की याद कैसे मिलेगी। भगवान तो कहते तुम एक याद करो, मैं 1000 याद करूँगा। लेकिन कोई एक भी नहीं करता है। करता भी है तो मतलब के लिए, ये चाहिए वो चाहिए। अपने आप पे भरोसा, भगवान पे भरोसा और समय पे भरोसा, ड्रामा पे भरोसा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम समय पर इतना यकीन करें कि समय जो कुछ करेगा ना हमारे लिए अच्छा ही करेगा, सब अच्छा होगा। गीता का सार भी है ना, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा। एक बार की बात है, मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब अपने कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं निकल रहे थे प्रचार के लिए, अपना धर्म प्रसार के लिए अपना वो निकले हुए थे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि कुछ लोगों की मतलब लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मतलब घोड़े के टाप खूब तेज तेज सुनाई दे रहे थे। मतलब शत्रु टाइप, उनकी उनके शत्रु भी बहुत थे ना, क्योंकि जो भी अच्छे राह पे चलते उनके पीछे बहुत सारे उनके विरोधी लोग खड़े हो जाते, विपक्षी लोग, है ना। तो उनके साथ जो सिपाही लोग थे वो लोग बहुत भय खा रहे थे कि वो लोग, पीछे से दिख रहा है कि पूरा हथियार उथियार लेकर के उन लोग पीछे से मार रहे, आवाज़ तेज होती जा रही है। ये लोग अपना धीरे धीरे अपना चल रहे हैं। सिपाही लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन मोहम्मद साहब के चेहरे पर जरा भी शिकन भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। एकदम अब लगा कि एकदम पास आ रहे हैं, एकदम करीब आ गए। ये लोग तो एकदम पसीने पसीने, एकदम डर से हालत खराब। तो एक को, अब मोहम्मद साहब एकदम आसानी से, एकदम निश्चिंत से, एकदम धैर्यता से अपना चले जा रहे हैं। तो एक ने उनसे पूछ ही लिया कि मोहम्मद साहब, आपको घबराहट नहीं हो रही? वो लोग एकदम बड़ा बड़ा हथियार लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं, क्यों नहीं आप घबराते? क्या हो रहा है आपको? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो मोहम्मद साहब ने बोला कि देखो भाई, हम लोग खुदा का काम करने के लिए चले हुए हैं, खुदा का पैगाम देने के लिए। तो यदि हमारा समय पूरा हो गया होगा तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे और जो उनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन यदि हमारा समय अभी शेष है तो वो हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकते। तो देखा, ये है समय पर इतना अटल निश्चय, भगवान पे निश्चय। तो वो बात है, याद से याद, क्योंकि वो याद करते हैं ईश्वर को याद, खुदा को याद। और ये भी कि जो भी होगा उसमें भलाई छिपी है। वो होना तय है तो होके ही रहेगा। इसीलिए किसी भी बात में फंसना तो बिल्कुल नहीं है। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात उपराम होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी
जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। जीते जी शरीर से उपराम कैसे हो सकता है? शरीर भान से ऊपर कोई भी कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, हाँ, हम उसमें से अच्छाई चुनते चले, अच्छाई की तरफ देखें तो हम फंसेंगे ही नहीं, किसी बात में हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हमारी जो नेचुरल गुण है वो कायम रहेगी। हुँ? मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, मतलब शरीर भान नहीं हो, तभी हमारा मन अमन रहेगा, चैन से रहेगा, खुशी शांत रहेगा। और मन फंसने का कारण एक मात्रा है, एक मात्रा की अंतर से हमारा मन फंस जाता है, और वो मात्रा है शिव को देखने की बजाय हम शव को देख लेते हैं। शव अर्थात किसी का शरीर जो कि मिट्टी है, विनाशी है, उसे देख लेते, फलना ने ऐसे बोला, फलना ने ऐसे बोला, वैसे बोला। हुँ? उससे अच्छा है कि हम सब में शिव को देखें, समझे कि यह भी भगवान का प्यारा बच्चा है। अभी जो कुछ भी कर रहा है ये परवश होके कर रहा है। हुँ? उसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये सोचना कि हमारे मन को सदा के लिए अमन बना देगा, सुवन बना देगा। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं कि बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का पिता ऊँचते ऊँच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊँचते ऊँच बिल्कुल बेसमझ ब्राह्मण बच्चे ही तो है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि यह श्रीमत तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही मिलती है, श्रेष्ठ मत। तो कितने भाग्यशाली हैं हम। फिर आगे बोल रहे बाबा की पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। आगे चल इम्तिहान तो होना ही है, बगैर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो न सके। स्कूलों में भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो टेस्ट तो होता है ना, एग्ज़ाम। तो यहाँ भी बाबा कह रहे कि इम्तिहान तो होगा ही। फिर आगे बोल रहे बाबा कि बहुतों में देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी रखो ना। हाँ, बाबा कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे से पिता से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो हम सबको बहुत अटेंशन देना है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चलना है श्रीमत पर। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों को भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, जीते जी शरीर में रहते जैसे इस स्थिति से उपराम हो जाना है, इस शरीर से ऊपर हो जाना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस का सबूत देने के लिए हमें क्या करना होगा? नियम प्रमाण चलना होगा, भगवान के फरमान को सर आंखों पर रखना होगा। वरदान है, सर्व खाते और रिश्ते एक पिता से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक पिता से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जैसे डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है, इसीलिए इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, पिता का दिया हुआ तन भी बाबा को दे दिया। चलिए हम सब किस तरह से फरिश्ता रूप से अपने इस तन को भी भगवान को सौंप देते हैं। आराम से बैठिए। मैं आत्मा परमात्मा की प्यारी संतान इस देह के भीतर विराजमान हूँ। यह देह विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। अब मैं इस देह से उपराम अर्थात इस देह को सूक्ष्म करके
मन बुद्धि से गायब करके भगवान को सौंपती हूँ और मैं आत्मा रूप में पूरे ब्रह्मांड की चक्र लगा रही हूँ। सूर्य चांद तारा गणों से ऊपर मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ, सब कुछ ईश्वर को सौंप कर मैं खाली होकर भगवान के पास भरने के लिए जा रही हूँ। सामने शिव बाबा मेरे एकदम सम्मुख है, उनके प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को भरती जा रही, जिससे मैं आत्मा फरिश्ता अर्थात अपने देह के साथ भी कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि देह से उपराम होगी ना, अशरीरी। पिता का दिया हुआ तन भी मैंने बाबा को सौंप दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ, मतलब देह से रिश्ता खत्म। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाबा से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। संपूर्ण बेगर बनना है, कुछ भी हमारे पास, जब ये शरीर भी नहीं तो ये धन दौलत वैभव कहाँ से अपना हो गया। संपूर्ण बेगर बनना है, डबल लाइट फरिश्ते बनने के लिए। सब हिसाब किताब लेन देन, बाकी पिछले सारे खाते बंद करने हैं। कैसे करेंगे? समेट ले अपने आप को। जहाँ भी रिश्तों में कुछ बातें बिखेरे हुए हैं, छीटे हुए हैं सब जगह, उन सबको एक एक करके बटोरे। अब यही काम बचा है। स्लोगन: अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। किस तरह से अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाएंगे? हमारे में जो गुण है, भगवान ने हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण डाल के जरूर भेजा है, तो उनको हम हाईलाइट करें। जो भी हमारे अंदर विशेषता है उसको प्रयोग में लाने से वो आगे निकलेगी, निखरेगी, और हर कदम में हम अपनी प्रगति का अनुभव करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी बढ़ाएंगे। हाँ, और कहते हैं ना, प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। तो हमें क्या करना, लेना है किसी से भी नहीं, हमें तो बढ़कर सबको देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता जो है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।